अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। हर मेडिकल का जो स्टूडेंट है वो एक ख्वाब देखता है कि ओवरऑल पहन के वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में जिसको वो ड्रीम करता है उसमें पढ़ने जा रहा है। वालदैन का फ़ख्र, रिलेटिव्स में उसकी वाह-वाह होती है। ये तमाम चीज़ें इंसान ड्रीम करता है, तभी जाके उसके अंदर कोई मोटिवेशन पैदा होती है कि मैं इस काज़ को, इस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक हार्ड वर्क करूँ और उस हार्ड वर्क के ज़रिए मैं इस ड्रीम को हासिल कर सकूँ। लेकिन हमेशा हार्ड वर्क के साथ एक स्मार्ट वर्क ज़रूरत होता है। एक अपॉर्च्युनिटी को बनाने के लिए एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको फ़ॉलो करके, जिन पे अमल करके आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बसूरत दीगर अगर आप बेढंगम तरीके से, अगर आप रफ़ तरीके से, अगर आप असूलों पे और इन रूल्स को वायलेट करते हुए आप चलेंगे तो शायद आप कामयाब ना हो, आपकी मेहनत भी ज़ाया हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा 8 बेसिक रूल जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे, आपके लिए लाज़मी हैं, विदाउट स्किपिंग एनी ऑफ दोज़ 8 रूल्स। आपको ये तमाम 8 रूल्स पे अमल करना होगा ताकि आप एमडी-कैट क्रैक कर सकें और इस वीडियो में साथ रहिएगा। देखिए, राइट नोट्स मैं बार-बार यही कहता हूँ कि आपके नोट्स ही आपके लिए क्लूज़ होते हैं। वहाँ से ही आपके लिए चीज़ें निकलती हैं। आपके नोट्स से पता चल रहा होता है कि ये बंदा एमडी-कैट क्रैक करेगा, नहीं करेगा। आपके एफएससी के स्कोर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एमडी-कैट की बात कर रहा हूँ कि वो बंदा जो एमडी-कैट के नोट्स एक किलर नोट्स बनाता है, एक अट्रैक्टिव नोट्स बनाता है, एक अपने दिमाग को समझ लगने वाले नोट्स बनाता है, कंसेप्चुअल नोट्स बनाता है, वही बंदा एमडी-कैट क्रैक करता है। अगर जो बंदा नोट्स नहीं बनाता, सिर्फ़ वो रिलाय कर रहा है अपनी बुक्स पे और उसके अंदर कीज़ नहीं निकाल रहा, उसकी उसकी चाबियाँ नहीं निकाल रहा उसको क्रैक करने की, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत कम चांस हैं, शायद कोई बहुत ज़्यादा जीनियस हो, निकल जाए इस तरह, लेकिन बहुत कम चांस हैं कि इसके बगैर आप एमडी-कैट क्रैक कर सकें, ऐसा बहुत मुश्किल होगा। और आप बहुत मुश्किल वाली तरफ जाएँगे तो आपके चांसेस एमडी-कैट क्रैक करने के कम हो जाएँगे, आपकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। लिहाज़ा उस प्रोबेबिलिटी को कम ना होने दें और फ़ोकस करें अपने राइट नोट्स बनाने को, अपनी गलतियाँ लिखें और अपने कॉन्सेप्ट लिखें और देखिए कि कौन से कॉन्सेप्ट आपके सेट हो गए हैं और कौन से सेट होना बाकी है। अब टाइम नहीं है, अब रिस्क नहीं लेना आपने, आपने टाइमली इसको इवैल्यूएट करना है। दूसरी जो चीज़ है वो फ़ोकस और कंसिस्टेंसी है। होता क्या है, बच्चे हफ़्ता पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन दे देते हैं, फ़ोकस दे देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर 2 दिन चिल मार लेते हैं, फिर 2 दिन थक जाते हैं। ये कर लूँ, वो कर लूँ, अभी सेकंड ईयर उठाऊँ, अभी फर्स्ट ईयर उठाऊँ, कौन-सी बुक उठाऊँ, ये कर लूँ। डिसिप्लिन नहीं है, स्केड्यूल नहीं है। ये चीज़ एमडी कैट क्रैक करने में एक रुकावट है। अगर आपका फ़ोकस नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी नहीं है। ये कंसिस्टेंसी कहाँ से आती है? राइट मोटिवेशन से, सेल्फ मोटिवेशन से कंसिस्टेंसी आती है। इसके अलावा कोई भी राइट टूल नहीं है कंसिस्टेंसी का सिवाय आपकी सेल्फ मोटिवेशन के। लिहाज़ा अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखें, चार्ज रखें, ड्रीम को, कैरियर को, गोल को सामने रखें, फिर आप मोटिवेटेड होंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपनी अप्रोच को राइट करें। सीधी अप्रोच हो, यानी राइट अप्रोच से मुराद ये है कि राइट सिलेक्शन ऑफ टेस्ट मटेरियल, राइट सिलेक्शन ऑफ बुक्स मटेरियल, राइट सिलेक्शन ऑफ नोट्स, राइट सिलेक्शन ऑफ ऑन राइट टाइम। टेस्ट आपने किस एकेडमी से देना है, फिर उसकी राइट वैल्यूएशन भी एक राइट अप्रोच है। यानी आप उस ई एकेडमी जिससे आप टेस्ट दे रहे हैं, आप उसकी साइकोलॉजी को समझें, उसके टेस्ट स्कोर को समझें कि फॉर एग्जांपल मैं इस एकेडमी से कर रहा हूँ, इसका 90% क्या वैल्यू रखता है, इसका 80% क्या वैल्यू रखता है मेरे लिए, मुझे क्या चाहिए और ये मुझे क्या दे रहा है। अभी करेंगे, अच्छे वक्त पे करेंगे तो कामयाब होंगे। अगर लेट करेंगे, अपनी अप्रोच को लूज करेंगे, तो लिख लें, आप नहीं कर सकते एमडी कैट। चाहे आपके एफएससी में कितना ही स्कोर हो, आप कैसे ही क्यों ना हो, ये आप नहीं कर सकेंगे। चौथी चीज़ प्रैक्टिस है।
जब आपके पास राइट नोट्स, राइट अप्रोच, फोकस और कंसंट्रेशन आ जाता है, फिर आपका जो एक जो चीज़ बच जाती है वो आपकी प्रैक्टिस है। अब तमाम एक ट्रैक पे रहते हुए आप प्रैक्टिस करें, फोकस करें, बार-बार चीज़ों को इवैल्यूएट करें, टेस्ट दें, उसमें से गलतियाँ निकालें, फिर चेक करें, फिर टेस्ट दें, फिर गलती निकालें, देखें कि रिपीट तो नहीं हो रही। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ये एमडी कैट का सबसे टॉप लेवल का फार्मूला है क्रैक करने का। देसी फार्मूला है और सादा सा फार्मूला है, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है और एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट की हमेशा जो प्रिपरेशन होती है वो प्रैक्टिस से होती है। 5 पे अब जनरल चीज़ आ रही है। नंबर 5 पे अब टाइम मैनेजमेंट है, एक जनरल चीज़ है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से आपने अपने टाइम को बचाना और बेहतर यूटिलाइज करना है। कुछ स्टूडेंट्स दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ 8 पढ़ रहे हैं, कुछ 10, कुछ 12, कुछ 14 तक पढ़ रहे हैं। अरे यार 14-12 मोस्टली मैं देखता हूँ जो पोटेंशियल कैंडिडेट है वो 12 घंटे पढ़ रहे होते हैं आजकल। अब 12 घंटे को 10 घंटे को अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो वो आपके 2 घंटे के बराबर हो सकते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट है तो आपका 8 घंटा विद फोकस एंड कंसंट्रेशन 14 घंटे से भी बेहतर हो सकता है। अब आपने ये देखना है कि आप अर्ली उसको इवेल्युएट करें कि मैंने जो पिछला घंटा टाइम लगाया विद माय फोकस एंड कंसंट्रेशन मैंने क्या अचीव किया है। डेली बेसिस पे इवेल्युएट करेंगे अपने टाइम मैनेजमेंट को, अपनी पॉलिसी को, अपनी अप्रोच को और अपने फोकस और कंसंट्रेशन को। देखिए पिछली चीजें साथ चलानी है, अलहदा अलहदा नहीं है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि एक चीज स्किप हुई तो सारी बिल्डिंग गिर सकती है। बेसिस है ये। लिहाजा टाइम मैनेजमेंट में आपने डेली इवेल्युएट करना है कि मैंने आज क्या अचीव किया है, मेरा आज टाइम कैसे यूटिलाइज हुआ है, क्या मेरा टाइम ज़ाया तो नहीं हुआ। बाज़-औक़ात आपके फ्रेंड आ जाते हैं, आपके रिलेटिव आ जाते हैं, आपका टाइम थोड़ा उसमें ज़ाया हो जाता है। फिर आपने ये देखना होता है कि मैंने इसको कवर कैसे करना है, कैसे मैंने इसका बैकअप बनाना है, क्योंकि आपने कम्पीट करना है, बाकी स्टूडेंट्स के साथ रहना है एंड दे आर देन देयर रेस इज़ टू पेसी। वो बहुत आगे जा रहे हैं, तो आपने उनकी स्पीड के साथ बल्कि उनसे आगे रहने के लिए अपना जो टाइम ज़ाया होता है उसको मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट में आ जाती हैं। छठी चीज़ है कि आपके पास राइट मेंटोर हो। वो मेंटोर आपका टीचर भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है बड़ा, आपका कोई कज़न भी हो सकता है, आपका कोई फेलो भी हो सकता है, आपका कोई पीयर हो सकता है। एक मेंटोर लाज़मी रखें, ख़ासकर वो बंदा मेंटोर हो सकता है जिसने खुद एमडी कैट क्रैक किए हैं, अच्छे नंबरों के साथ, बहुत अच्छे नंबरों के साथ, एंड ही और शी नोज़ द बेटर अप्रोच टू टेल यू एंड गाइड यू। ऐसा मेंटोर एक लाज़मी रखें। क्या आपके पास मेंटोर है? तो कमेंट में लाज़मी बताइएगा, ये बहुत अहम सवाल है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स के पास मेंटोर है, कितने के पास नहीं है। तो आप ये लाज़मी कमेंट में बताइएगा, जो आपको सही गाइड कर सके, एटलीस्ट आपको मोटिवेट कर सके, आपको चार्ज कर सके, आपको हर वक्त आपकी पेस का ख्याल कर रहा हो, आपकी केयर करता हो कि ये बंदा एमडी कैट, ये बंदा या बंदी एमडी कैट क्रैक लाज़मी करे। ऐसा मेंटोर लाज़मी चाहिए होता है। 7वें पे आपका कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस को हाई रखें, कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करने दें। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऑल इज़ वेल। ये चीज़ें ज़रूरी है। आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, आप लूज़ हो जाएँगे। आपका कॉन्फिडेंस ओवर हो गया, फिर भी लूज़ हो जाएँगे। कॉन्फिडेंस को एक ख़ास थ्रेशोल्ड के अंदर हाई रखें और अपने दिल में ये ख़यालात पैदा करें कि मैं ये कर लूँगा, मेरी ये एक सीट पक्की है। मेरी किंग एडवर्ड में, अल्लामा इकबाल में, सिम्स में, निश्तर में, कायद-ए-आज़म, पिंडी, कहीं भी मेरी एक सीट पक्की है। दोस्तों को कहा करें, घर वालों को ये बात रिपीट किया करें कि मेरी एक सीट पक्की है। जो कुछ कर ले मैंने एक सीट ग्रैब करनी है। ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ये कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। शायद जो बंदा ये वीडियो यहाँ तक नहीं देख रहा होगा वो मिस करेगा ये बात।
आप अंदाज़ा कर लें, आप नहीं सोच सकते अगर ये बात आप दिन में 8 दफ़ा 10 दफ़ा सोचें तो आपके अंदर कितना एनर्जी आएगी, आपके अंदर कितना बूस्ट आएगा, सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्फिडेंस को अपने पास रखें, अपने साथ लाएं। और 8वीं चीज़ आपकी हेल्थ है। पैंडेमिक चल रहा है, और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें क्योंकि 2 दिन 3 दिन बीमार रहेंगे तो वो ज़ाया हो जाता है टाइम। अपनी फूड का ख्याल रखें, वैसे भी आप डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अपनी फूड का लाजमी ख्याल रखें और अपनी हेल्थ को एक स्टैंडर्ड में रखें ताकि आपका कोई दिन ज़ाया ना हो। अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबका जो कैरियर है वो ब्राइट हो। आपको अपने माँ-बाप, दोस्तों और रिश्तेदारों की जो नेक उमंगें और ख्वाहिशें हैं आपसे रेलेवेंट हैं, वो आप पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर वीडियो आप इस स्टेज तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगेन अल्लाह हाफ़िज़।